नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं सबको रब कायनात सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ व बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिल से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है ऐसा वजीफ़ा, अगर आप दौलत संभाल सकते हैं तो इस वजीफ़े को फिर पढ़िएगा। ये 12 रबीउल अव्वल के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। मीठी चीज़ पर आपने इस अमल को पढ़ना है, 101 मरतबा पढ़ना है। अगर आप सारा साल आपका घर खुशहाल हो जाएगा। आपको ये मौका साल बाल मिलना है। आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर माला माल हो जाइएगा इंशाअल्लाह। रब कायनात आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फ़रमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि रब कायनात ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदल दिया। इस वजीफ़े को आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें 12 रबीउल अव्वल को। और अगर फ़ौरन ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आज के दिन आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को शादी नहीं हो रही आपकी या आपके बच्चों की, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कोई कीमती चीज़ किसी को दी अब वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपका ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके अच्छा भला आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल पढ़ना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है।
क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करना, उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह रब कायनात आपकी तकदीर बदल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना का वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए आपने करना है अमल इसको, तो आपने कोई भी मीठी चीज़, चाहे आप मिठाई वाली दुकान से कोई चीज़, स्वीट मीठा ले आए मिठाई में से, या कैंडियाँ ले लें, गोलियाँ ले लें, या कि आप बिस्किट ले लें, या घर में कोई चीज़, मीठे चावल, हलवा या कुछ भी मीठी चीज़ पका के आप, या कोई, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई भी मीठी चीज़ पर आपने ख़त्म देना है, न्याज देनी है। मीठे चीज़ पर आपने ये अमल पढ़ना। जब मीठा आपने ले लिया, अपने पास रख लेना है और आपने बैठ जाना है अमल करने के लिए। आपने सबसे पहले नंबर पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना वो है, अल्लाह पाक के दो इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या करीमू या अल्लाह, 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 या करीमू या अल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सूरत फ़ातिहा का अमल आपने पढ़ना। सूरत फ़ातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन।
आमीन। सूरत फातिहा को आपने 101 मरतबा 101 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा आपने पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर जो पढ़ना है आपने अमल, वो सूरत इखलास का, जिसको 1 मरतबा पढ़े तो 1/3 कुरान पाक 10 पारों का सवाब मिलता है, 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। सूरत इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। सबसे पहले आपने अपने पास मीठी चीज़ कोई भी कुछ भी रख लेना है, फिर अमल को करना है। पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए इस अमल को करने लगे। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना, रब्बे कायनात के 2 इसमों का पढ़ना है, या करीमू या अल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सूरत फातिहा को आपने 101 मरतबा 101 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर सूरत इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर इस जो भी चीज़ पे आपने ख़त्म दिया है, इस पर फूंक मार देनी है। आपने इस चीज़ को फिर बाहर गली में छोटे छोटे बच्चों में बांट देना है, और आप पर रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना करम अता फ़रमाएगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।